जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी कैसे हैं आप? आवाज़ सही आ रही है? जी जी आवाज़ ठीक आ रही जी है, बिल्कुल आवाज़ ठीक है। ठीक है, मैं आप सारों को म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट बराबर हो जाए। ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं। वो बल पॉइंट और रजिस्टर वगैरह आप लाए हो? जी जी बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, लाजमी है। और जो आपको करना है ना, आपको हर स्टेप नोट कर लेना है अपने साथ। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारे साथ अभी मेंबर्स कम है, लेकिन चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आप सबको म्यूट कर देता हूँ। सही। जी, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले आपको व्हाट इज वीए, वीए क्या है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा फील्ड है ना, ये अमेज़न का, इसको हम ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स के कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, सो ई कॉमर्स के कैटेगरी में व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग इज कॉल्ड ई कॉमर्स। सिद्रा कैमरा ऑफ कर दे अपनी। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, सो वो एक्टिविटी जिसमें आप खरीदते हैं और बेचते हैं उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, सो ई कॉमर्स में फिर हम जो करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट? वर्चुअल असिस्टेंट, द पर्सन a person who provided service to other businessmen from remote location. So from remote location it means that when you work from home, वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो घर से काम करता है। ठीक है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट इज वर्चुअल असिस्टेंट। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट यानी बहुत से टाइप्स में वर्चुअल असिस्टेंट आपने देखे होंगे। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल असिस्टेंट होता है डाटा एंट्री का, ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्चुअल असिस्टेंट होता है, एक कंपनी का होता है। लेकिन हम इधर अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट जो है हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने अपने साथ ये नोट कर लेना है। ई कॉमर्स, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ठीक है, फिर वर्चुअल असिस्टेंट, ए पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर बिजनेसमैन फ्रॉम रिमोट लोकेशन। ये भी आपने नोट कर लेना है अपने साथ, कॉपी में ये सारा लिख ले। ठीक है, फिर वर्चुअल असिस्टेंट में आता है अमेज़न वीए सर्विसेज।
फॉर एग्जांपल एक सीलेंट आता है, वो कहता है कि मेरा जो अमेज़ोन का अकाउंट है वो मुझे वीए की सर्विसेज प्रोवाइड करें। सो वीए सर्विसेज में जो कैटेगरीज, जो स्किल्स आप उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो मैंने इधर नोट कर ली है, आप ये अपने साथ लिख ले, ठीक है। ये कुछ मेंबर्स को मसला आ रहा है ज्वाइनिंग में। सो वीए सर्विसेज में क्या है? वीए सर्विसेज में सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। एक सीलन आएगा, आपसे कहेगा कि आई नीड वीए। फॉर एग्जांपल वो किधर आता है? वो फेसबुक पर आता है, एक पोस्ट डालता है कि आई नीड वीए। सो आपने वीए का कोर्स किया होगा, आप अमेज़ॉन के बारे में ए टू जेड जानते होंगे। सो आप उसको कमेंट करेंगे कि आई कैन डू इट, आई कैन प्रोवाइड यू वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज। सो फिर वो आपसे पूछेगा कि ठीक है, सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बता देनी है, ठीक है। इसमें आता है सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। जो सीलेंट है, आप उसकी जो सेलर अकाउंट है उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट वो आपको चाइल्ड एक्सेस देगा, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में। फिर जो पहला स्टेप है ना, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग आपने फॉर एग्जांपल किया गया अमेज़ॉन, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सबको? मैसेज में बता दे जिसको आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? सो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अमेज़ॉन पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यानी सीलर ने आपको चाइल्ड एक्सेस दे दिया, चाइल्ड एक्सेस बाद में फिर हम बताएंगे। पहला स्टेप आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में आपने फॉर एग्जांपल ये डिलीवर टू, पहले जब आप अमेज़ॉन पर आएंगे ना तो इधर पाकिस्तान लिखा होगा। आपने यहाँ पर क्लिक करके क्या करना है, अपना लोकेशन उस मार्केट पर डालना है जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। जो सीलन आपका जिस मार्केट में यानी वो लॉन्च कर रहा है, तो उसी मार्केट का जो जिप कोड है ना, वो आप न्यू टैब में सर्च करोगे, उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करोगे। ये कोड है ना, आप ये इधर न्यू टैब में आएंगे ना, आप इधर सर्च करेंगे यूएसए, यूएसए जिप कोड्स। ये कुछ स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है।
सिद्रा आपको आवाज नहीं आ रही तो अपना जो जूम वो है ना वो म्यूट होगा आपका, आप वो अनम्यूट कर लें। अभी आवाज आ रही मेरी? जिसको आवाज नहीं आ रहा वो चैट में मुझे बता दें। ठीक है, सो आपने क्या करना है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। इस क्लास में मैं आपको अमेजोन वीए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, और व्हाट इज़ अमेजोन, अमेजोन पर क्या होता है, सिस्टम कैसा होता है, ये सब मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगा। आइंदा क्लास में प्रोडक्ट हंटिंग ये चीज़ मैं दोबारा करूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मिसिंग हैं। इधर आपने क्या करना है, ये यूएस के जिप्स कोड है, ठीक है, ये अपडेटेड है आई थिंक। इसमें आपको अनअपडेटेड आएंगे, सो आपने अपडेटेड इधर से कॉपी करके उधर पेस्ट करना है, ठीक है। इधर से ये कॉपी कर लेंगे, इधर आप पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, अप्लाई कर लेंगे। वो पूनिक्स था गाना, ये लॉस एंजलिस का जिप कोड है, ये आ गया उसका मार्केट, ठीक है। सो दैट इज अमेजोन। पहला स्टेप आपने ये करना है, फिर आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है। प्रोडक्ट हंटिंग इंशाल्लाह 7 तरीकों से की जाती है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 7 तरीके बताऊंगा, ठीक है। हर एक क्लास में एक मेथड में प्रोडक्ट हंटिंग की बताऊंगा। सो प्रोडक्ट हंटिंग की जो क्लासेस है ना वो 7 क्लासेस होंगे, ठीक है। नो अकाउंट आपको इंशाल्लाह 20 मिनट आखिर में मैं आपको दूंगा। अभी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, आखिर में मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर होगी 20 मिनट, ठीक है। सो ये अमेज़न है, इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स है, आप देख सकते हैं। इसमें फिर डिपार्टमेंट्स हैं, ये ऑल डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। इन डिपार्टमेंट्स में कुछ गेटेड है, ये मैं आपको फिर बताऊंगा, अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए। सो ये प्रोडक्ट हंटिंग है। सो सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट आपका जो सीलेंट का अकाउंट है ना वो आपने हैंडल करना है, ठीक है। उसमें फिर आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे उसके लिए। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग, सिंगल और डबल वेरिएशन और ट्रिपल वेरिएशन। वेरिएशन उसको कहते हैं जो प्रोडक्ट होता है ना एक किस्म का होता है, उसका एक कलर होता है, तो एक कलर वाला उसके हम एक कैटेगरी में रखते हैं, यानी एक प्रोडक्ट होता है उसके नीचे वो वेरिएशंस हम डालते हैं, ठीक है। सो उसमें हम वेरिएशंस डालते हैं। सिंगल जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो डबल वेरिएशंस हम एक्सेप्ट करते हैं, जिस प्रोडक्ट की वेरिएशन ज्यादा हो हम वो सेलेक्ट नहीं करते हैं। सो तीसरा स्टेप आपने एज ए बी ए प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट सोर्सिंग भी आता है, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप सोर्सिंग करोगे, लेकिन जब सोर्सिंग करोगे तो आप लिस्टिंग, जो डमी लिस्टिंग हम कहते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट। फिर इसमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वो है, फॉर एग्जांपल अमेजोन पर आप प्रोडक्ट डालोगे, सो उधर आपने ऐसे कीवर्ड डालने हैं जो लोग
गूगल पर आएंगे, अमेज़ोन पर आएंगे और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट पर सर्च करेंगे तो आपका प्रोडक्ट उसके सामने आना चाहिए। यह होता है कीवर्ड रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। सो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट आपको अमेज़ोन पर मिल गया, आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली, ठीक है। हंटिंग के बाद आप उस प्रोडक्ट को अलीबाबा के थ्रू उधर मैन्युफैक्चरर बैठा होगा, सो उससे कांटेक्ट करके कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये डायमेंशन है, ये इसका साइज है, कलर ये है, आपने इस तरीके से इस प्रोडक्ट को तैयार करना है जो आपका विनिंग प्रोडक्ट होगा। सो अलीबाबा पर जो मैन्युफैक्चरर आप उसे वो करोगे तो वो आपका प्रोडक्ट तैयार करेगा। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज लग जाते हैं प्रोडक्ट तैयार करने में। फिर आप सप्लायर से कहोगे कि बात ऐसी है कि मेरे सीलेंट तुम्हें पे करेगा, आप ऐसा करो मैं मैन्युफैक्चरिंग की भी आपको फीस दे देता हूँ और आप इसे अमेज़ोन को शिप करो, मुझे इस बर्डन से बचाओ कि मैं इसे फिर शिप करूँगा उधर से और लोग इसके लिए वो करूँगा। और सो सप्लायर आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप करेगा, आप सिर्फ जो सीलेंट है उसे कहोगे कि दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज रेडी, और यू वांट दैट द सप्लायर शिप इट और बाय ओन यू कैन डू इट। सो वो लॉन्चिंग में आता है। रैंकिंग में हम पीपीसी कैंपेन करते हैं, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। रैंकिंग लास्ट वाला हमारा वो है। कीवर्ड रिसर्च, जैसे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है उसमें कीवर्ड रिसर्च आता है, ठीक है। सो आपने कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, उसकी ब्रांड्स यानी नाम जो गूगल पर लोग यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो कीवर्ड रिसर्च आपने कर लेनी। ये डीप में हम करेंगे इंशाल्लाह। ये जस्ट आपको बताने के लिए कि वीएम में क्या क्या सर्विसेज होती हैं। फिर उसमें कंपटीटर एनालिसिस, ठीक है। सो कंपटीटर क्या होता है? कंपटीटर वो होता है जिसने अमेज़ोन पर प्रोडक्ट डाली हुई है, ठीक है, और आप जो प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो मेरा कंपटीटर है अमेज़ोन पर वो हाई है, उसका जो ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पर कितने कंपटीटर्स है, कितने लोगों ने इसको डाला हुआ है और इसका बिजनेस अमेज़ोन पर कर रहे हैं। सो आप उसको देखेंगे, अगर 2000 से ज़्यादा यानी 2000 से ज़्यादा लोग अमेज़ोन पर वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो आपका विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन में आप ऊपर आएंगे ना तो आपको रैंकिंग और एडवर्टाइजिंग, पीपीसी कैंपेन, इसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। सो हम 2000 से जो अबाव है ना वो हम सेलेक्ट नहीं करते, 2000 के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं। फिर रिव्यूज़ मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, फिर आप ये भी देखेंगे, ये आपके प्रोडक्ट क्राइटेरिया में आता है कि लोगों ने कितने रिव्यू किए इस पर, इस प्रोडक्ट पर, और ये भी देखेंगे कि लोगों ने रिव्यूज कम किए हैं लेकिन इस प्रोडक्ट की जो सेल रेवेन्यू है मंथली वो ज़्यादा है। हम 7000 के अबाव रखते हैं, ये आपको मैं क्राइटेरिया भी दूंगा, ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, ठीक है। सो रिव्यूज ये हम देखेंगे, पीपीसी पे पर क्लिक, कैंपेन क्रिएशन। पीपीसी कैंपेन जैसे कि मैंने आपको बताया, पीपीसी कैंपेन वो होता है, आप अमेज़ोन को कहोगे कि ये प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट पेज पर आपकी लगानी है, ठीक है। आप ऐसे करें कि जब लोग आएंगे इस पर क्लिक करेंगे मैं आपको $0.1 ये आपको दूंगा। सो आप ये प्रोडक्ट अपनी पेज पर फर्स्ट पेज पर लगा लें, सो इस पर आपकी सेल्स आएगी। सो जब लोग आएंगे क्लिक करेंगे तो अमेज़ोन आपसे $0.1 लेगा। इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स शुरू हो जाती है, फिर आप जब सेल्स ज़्यादा हो जाती है फिर पीपीसी कैंपेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब सेल्स ज़्यादा होता है तो अमेज़ोन देखता है कि यार इस बंदे का तो सेल्स काफ़ी हाई है, इसको हम ऊपर रखते हैं।
क्योंकि अमेजोन भी जब आप प्रोडक्ट लगाएंगे, अमेजोन भी चाहता है कि आपका प्रोडक्ट देके हमें हमारा कमीशन मिले, ठीक है। फिर इमेजेस डिजाइनिंग, इमेजेस डिजाइनिंग वो है जो आप अमेजोन पर फॉर एग्जांपल हम इधर एक प्रोडक्ट को क्लॉथिंग में खोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये चप्पल है, ठीक है। ये अभी ये इमेज डिजाइनिंग में आता है। हम क्या करते हैं, आपका इमेज जो हो वो एचडी हो। ये देखें, अगर आप एचडी इमेज सेलेक्ट या उस प्रोडक्ट की नहीं खींचेंगे और इधर अपलोड नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर्स सेटिस्फाई नहीं होंगे कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर मी। सो ये देखें, आपने एचडी इमेज डालनी है जरूर। ये देखें, ये सारा एक चप्पल है, मुख्तलिफ डिजाइन में इसने पिक्चर खींची है एचडी, देख लें। ये आप जो आपका प्रोडक्ट है वो आपने मुख्तलिफ यानी फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम फ्रंट साइड, ऐसे ऊपर से नीचे से, ये आपने सारी पिक्चर्स आपने एचडी कैमरा से, अगर आपके पास कैमरा नहीं है आप किसी को कहेंगे, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट चाइना में है, प्रोडक्ट तो इधर नहीं आ सकता, तो वेबसाइट पर बंदे हैं चाइना में, कुछ बंदे हैं वो मिल जाते हैं। आप उसे कहोगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप उधर जाए, इस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करें, मुझे पिक्चर्स दिखाए, मैं आपको $5 $10 इस फोटोग्राफी के दूंगा। सो वही प्रोडक्ट फिर वो हमें सेंड करता है, फिर हम अमेजोन पर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन एचडी ऐसा ना हो मोबाइल पर पिक्चर खींच कर आप अपलोड कर दो, तो ऐसा तो नहीं होता ना। सो ये इमेज डिजाइनिंग में आता है, ठीक है। फिर आपने एपीएम ऑर्डर मैनेजमेंट, एपीएम वो होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ये या एक सीलेंट है वो कहता है कि एपीएम में करना चाहता हूँ, वो उधर यूएसए में बैठा हुआ है और आप इधर इधर पाकिस्तान में है, आप उसको सर्विसेज सब दोगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, एबीएम उसका वो है। आप इधर अकाउंट मैनेज करोगे, जब ऑर्डर आएगा तब आप उसे बोलोगे कि ऑर्डर आ गया है, आपने ये ऑर्डर इस एड्रेस पर पहुंचा देना है। सो वो क्या करेगा, वो उधर अमेजोन पर जाएगा, उधर से अपनी प्रोडक्ट उठाएगा, ठीक है, और उस कस्टमर को देगा। सो इसमें एपीएम फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फिर क्रिएटिंग एपीए शिपमेंट, ठीक है। एपीए शिपमेंट क्या होता है, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। आप पाकिस्तान में है, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, या सीलन है वो भी बिजी है, आप इधर पाकिस्तान में रिमोट में है, तो आप क्या करेंगे, आप अमेजोन को कहोगे कि मैं ईपीए करना चाहता हूँ, ठीक है। वो सिल रिकॉर्ड में ईपीए का आपको वो शो हो जाता है, बस उधर ईपीए पीएम कर लेना है, ठीक है। सो ईपीए फुलफिल्ड बाय अमेजोन, सो अमेजोन आपसे 15% काटेगा, ठीक है। ये डिलीवरी, कस्टमर को पहुंचाना, ये सब कुछ अमेजोन करेगा, पैक करेगा, सब कुछ वो करेगा। फिर म्यूटू लिस्टिंग आता है। म्यूटू लिस्टिंग वो होता है जो मीटू लिस्टिंग वो होता है जो हम करते हैं ना, जो कुछ स्टूडेंट्स बीच में मैसेज करते हैं,
मैंने आप सबको कहा था कि टाइम पर आपने आ जाना है, क्योंकि फिर मिस हो जाता है। चलो छोड़ो, बस जो ज्वाइन नहीं करता ना टाइम पर, तब वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। सो हम आते हैं इबी। लिस्टिंग एरर फिक्सिंग, जो लिस्टिंग आपने की होगी उसमें कुछ एरर आता है तो आपने वो फिक्स कर लेना है। उसमें ग्रामर की जो एरर्स है वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। प्रॉपर जो आपके प्रोडक्ट के साथ जो कीवर्ड्स है ना, सो वो कीवर्ड डालने हैं। ये नहीं आप प्रोडक्ट डालोगे दिस इज अ बेबी प्रोडक्ट, और आप क्या करोगे, आप उधर करोगे कि यार ये इससे मेन प्रोडक्ट्स एंड दिस इज द वुमेन प्रोडक्ट, सो ये नहीं चलेगा। फिर आप अमेजोन बस, फिर आपकी लिस्टिंग सही नहीं है, आपने कीवर्ड्स सही यूज नहीं किए, तो आपने वो सही करना है फिर। मीटू, मीटू लिस्टिंग वो है ना जो फॉर एग्जांपल उधर वो प्रोडक्ट जाता है और ये सब उसमें आता है, आप इधर लिस्टिंग करते हैं मीटू लिस्टिंग। आप यानी ज्यादा वो लिस्टिंग नहीं होती, फिर आपने कंफर्म लिस्टिंग, ये जस्ट रिव्यूज के लिए कि आपकी लिस्टिंग कैसी है, सही है या सही नहीं है, ठीक है, ये आपने कर लेनी है। फिर कस्टमर सपोर्ट, ये इंशाल्लाह हम डीप में करेंगे, ये मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि क्या इसमें है क्या नहीं है। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट क्या है? फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है अमेजोन पर, आपका प्रोडक्ट वो ले लेता है, ठीक है। फिर वो कहेगा कि मेरा प्रोडक्ट अभी तक पहुंचा नहीं, या इट्स है वो प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल जो भी हो, आपने उसको कस्टमर सपोर्ट दे देना है। कस्टमर सपोर्ट ये कि मैम दिस प्रोडक्ट इज कमिंग सून एंड will be delivered in 1 day or 24 hours if you have any issue concern। सो ये अगर वो उसने आपको ऐसा रिव्यू दे दिया कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड, सो आप गए, सो कस्टमर सपोर्ट लाजमी और सही देना है, ठीक है। क्योंकि जब नेगेटिव रिव्यू आ जाता है आपके प्रोडक्ट पर, तो फिर जब लोग आते हैं उसे देखते हैं तो वो कहते हैं यार दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड, बिकॉज लोगों ने इस पर कमेंट किया कि दिस इज नॉट गुड प्रोडक्ट, ठीक है। सो आपने अच्छे अल्फाज में उसके साथ डील करना है। फिर वी ए सैलरी एंड वी ए मोरल बिहेवियर। सैलरी ऑफ ए वी ए मे बी फ्रॉम $350 to $500 पर मंथ, सिर्फ एक सीलेंट है। अगर 4 सीलेंट हुए तो आप $2000-3000 भी कमा सकते हैं, ठीक है। सो वी ए मस्ट बी हॉनेस्ट, वी ए को हॉनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सीलेंट आपको चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस देगा। सो एक्सेस देने के बाद ज़रूरी है बिल्कुल कि आप उसका जो सेलर अकाउंट है इसमें कोई हलचल ना करे, गलती ना करे, या उसका जो प्रोडक्ट है उसके साथ छेड़छाड़ ना करे, बिहानस्टली सब कुछ आप उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। वी शुड बी गुड इन कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट वीए का अच्छा होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि सारे गोरे आएंगे तो उनके साथ आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, ठीक है। फिर भी है वो सॉफ्ट स्पीकिंग स्किल्स। फॉर एग्जांपल ऑर्डर आ जाता है, आपने जब आप उसके साथ डील करोगे तो यस सर आई एम, हाउ कैन आई हेल्प यू, सो ये स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। सीलेंट विल गिव चाइल्ड एक्सेस ऑफ ए सेलर अकाउंट टू वीए, सो सीलेंट आपको चाइल्ड एक्सेस देगा अपने अकाउंट का, ठीक है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस और फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। सो बिजनेस टू बिजनेस क्या है?
A B2B model focuses on providing products from one business to another business. For example, dealing with manufacturer, or supplier for a specific quantity of units on Alibaba, etc. फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चरर से वो करोगे, डील करोगे, ठीक है, अलीबाबा के थ्रू के ये प्रोडक्ट आप मुझे दो, सो वो भी बिजनेस कर रहा है अलीबाबा पर, कंपनी वाला, आप उससे खरीद कर अपना बिजनेस अमेजोन पर कर रहे हैं, सो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। फिर ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस, ये B2B, B2C, सो ये B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर वो होता है ना, मॉडल फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल बिजनेस है, आप डायरेक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, सो ये B2C है, ठीक है। जो अपना बिजनेस होता है, अपना प्रोडक्ट होता है, वो होता है B2C। There are two different ways to sell on Amazon, fulfilled by merchant, fulfilled by Amazon। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक मर्चेंट डिलीवर करता है खुद, जिसका प्रोडक्ट हो अमेजोन पर दिया हो, वो कंज्यूमर को, कस्टमर को प्रोवाइड करता है। और एक EBA, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, जो अमेजोन डिलीवर करता है, ठीक है, वो आपसे 15% काटेगा अमेजोन, और आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो कस्टमर को डिलीवर करेगा। सो हाउ डज EBA वर्क्स? एज द सेलर यू विल सेट अप EBA इन योर अमेजोन अकाउंट, उधर ऑप्शन आता है, इजीली आप कर सकते हैं। क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, वो आप कर लेंगे। जो प्रोडक्ट आपने हंट की होगी तो आप उसे देखेंगे कि उसने कैसा लिस्टिंग किया हुआ है, सो उसको देखकर आप लिस्टिंग करेंगे। फिर प्रिपेयर योर प्रोडक्ट, शिप योर प्रोडक्ट टू अमेजोन एंड लेट अमेजोन पिक, पैक एंड शिप योर आइटम एज कस्टमर ऑर्डर योर प्रोडक्ट्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रोडक्ट आप तैयार करोगे, अमेजोन को शिप करोगे, अमेजोन उसे पिक करेगा, पैक करेगा कार्टन के बक्सों में, और फिर उसे शिप करेगा, ठीक है। हाउ डज EBM वर्क? In this you will set up EBM in your Amazon account, but in this you will by own pick the product from Amazon and ship to the customer। जो आपने प्रोडक्ट लगाया हो, आप वो प्रोडक्ट खुद कस्टमर को दोगे, ठीक है। फिर अमेजोन में आता है 3 बिजनेस मॉडल। प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल सबसे कॉस्टली बिजनेस है अमेजोन पर। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आप अपना प्रोडक्ट है अलीबाबा, उसकी ब्रांड, यानी जो आप उसकी वाटरमार्क और ब्रांड बनाएंगे, अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए कंपनी रजिस्टर करेंगे USA में, और अपना प्रोडक्ट जो वो तैयार करता है उसकी फीस भी देनी है, उधर रैंकिंग पर भी फीस देनी है, अमेजोन भी फीस लेगा। सो प्राइवेट लेवल पर हमारा खर्चा ज़्यादा आता है थोड़ा, ठीक है। होलसेल, होलसेल वो है जो बिजनेस ऑलरेडी अमेजोन पर एक प्रोडक्ट ब्रांड लगा हुआ है, आप उधर जाएंगे, उसको कहोगे कि मुझे अप्रूवल दो, मैं ये आपका प्रोडक्ट रिसेल करना चाहता हूँ, सो दैट इज होलसेल इज रीसेलिंग। जो प्रोडक्ट अमेजोन पर लगा हुआ है, आप उसको दोबारा रीसेल करोगे, बस उस ब्रांड के नीचे आप बैठ जाओगे, ठीक है। उधर वो बई बक्स होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स कितनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको एक दिन के लिए दे दिया, आपका जो सेल्स है वो 5 हुआ, जो दूसरा है उसका 4 हुआ, जो तीसरा है उसका 3 हुआ, तो अमेजोन देखेगा कि इसका तो सेल ज्यादा हो रहा है, तो वो फिर ज्यादा बई बक्स आपको देगा, लेकिन ये रोटेट होता है, ठीक है। फिर ड्रॉप शिपिंग,
सो ड्रॉप शिपिंग होलसेल इससे लेस कॉस्टली है प्राइवेट लेवल से, ड्रॉप शिपिंग फिर सबसे लेस कॉस्टली है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में यह होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, आप अमेज़ोन पर जाएंगे, अपना प्रोडक्ट लगाएंगे, अली एक्सप्रेस से अपना प्रोडक्ट जो लगा हुआ है, कंपनी है वो प्रोडक्ट उसने दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास, आप उसको कॉपी कर कर अमेज़ोन पर लगाएंगे कि ये प्रोडक्ट है मेरे पास। लोग आएंगे, उस प्रोडक्ट को देखेंगे, उधर से परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद आप क्या करोगे कि ये प्रोडक्ट कस्टमर लेना चाहता है तो आप उसे कहोगे कि ये 7 दिन में आपको पहुंचेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जस्ट मैंने बता दिया। सो आप अली एक्सप्रेस पर आएंगे, उस प्रोडक्ट को उनसे परचेस करोगे अली एक्सप्रेस से, और उनको कहोगे कि ये प्रोडक्ट इस लोकेशन पर यूएसए में, यूके में इस कस्टमर को पहुंचाना है। सो अमेज़ोन पर आपने $20 का लगाया होगा और इधर अली एक्सप्रेस से आप ये $5 में ले रहे हैं, $2 आप शिपमेंट के चार्ज कर रहे हैं उनको, यानी वो चार्ज कर रहे हैं आपसे। सो $60 आपके चले गए, आपको कितने बाकी रहते हैं, आपको रहते हैं तकरीबन ये $13। $13 आपको एक वो में होते हैं, आपसे अमेज़ोन पीसीज वगैरह जो $40 पर मंथ होती है तो वो आपसे काटेगा। सो फिर ड्रॉप शिपिंग। सो ये 3 बिजनेस मॉडल है जो अमेज़ोन पर इर्द गिर्द घूमते हैं, लोग इसे करते हैं, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है, आपके सीलेंट पर डिपेंड करता है कि उसकी जो बजट है वो कितनी है, फिर आप डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा करना है, ठीक है। सो ये 3 बिजनेस मॉडल है, ठीक है। सो 20 मिनट में आपको अभी क्वेश्चन आंसर के दूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको ग्रुप में दोबारा ये लिंक दूंगा क्योंकि ये टाइम 2 मिनट रह गए। सो 20 मिनट हम उसके लिए देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारा प्रोडक्ट हंटिंग होगा, ठीक है। हम अमेज़ोन पर स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। और मैं आपको ग्रुप में अभी दोबारा लिंक दूंगा, आपने उधर से ज्वाइन करके क्वेश्चन आंसर जिनके क्वेश्चंस हो वो पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे अपने नोट कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। सो अमेज़ोन एक प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग बाई करते हैं, सेल करते हैं, शॉपिंग करते हैं, और अमेज़ोन का जो मालिक है वो सबसे दुनिया में जो मालदार है ना वो अमेज़ोन वाले हैं। सो अमेज़ोन में हम कमा सकते हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कमा सकते हैं। कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप में कंसंट्रेशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, और ये मैं आपको पक्का बताता हूँ। डिग्री में खुद ग्रेजुएट हूँ, लेकिन डिग्री पाकिस्तान में फजूल है। आपको अमेज़ोन गेट रिच क्विक वाला सीन है, ठीक है, लेकिन लर्निंग आपने अपने माइंड में रखनी है, नॉट अर्निंग। आप ये सारा लिख ले, मैंने आपको कहा था कि बॉल पॉइंट और रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, ये सब कुछ आपने लिख लेना है। मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसने नहीं लिखे ना तो उसको दोबारा ये सारे लिख लेने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर होगा तो जो ये लिखना चाहते हैं वो लिख ले उसमें। मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, 20 मिनट की क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा, ठीक है।